जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हैं तथा भोग और मोक्ष के दाता है, वह लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आज 10 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा का परम पावन दिवस है और पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी एवं चंद्रदेव को समर्पित होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस दिन स्नान, दान और उनके नामों का जप तथा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। तो चलिए आज की ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम एक कथा का श्रवण करते हैं, जिनका वर्णन हमें हमारे वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो चलिए आज की कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, गंगेश्वर के पास जहाँ आकाश गंगा का संगम है, वहाँ सब पापों को हरने वाला एक उत्तम तीर्थ है। वह तीर्थ इस पृथ्वी पर धन्य है और महान पुण्य देने वाला है। यहीं पर भगवान शंकर ने स्वर्ग से उतरी हुई गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया था। यदि कोई मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करता है तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करके मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है। जो विश्वनाथ जी के पास जाकर विश्वेश्वर तीर्थ में निवास करता है, वह सभी पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर एक राक्षस राज हो गए, जो प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रहलाद जी सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अपने आचरण, सत्य और पराक्रम से धर्म पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सत्य से लक्ष्मी जी को जीता, धैर्य से संपूर्ण जगत को अपनाया, क्षमा से पृथ्वी को जीता, गंभीरता से दिव्य सागर को जीता तथा पराक्रम से शत्रुओं को परास्त किया। महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को, दक्षिणा से यज्ञ को तथा हविष्य से अग्निदेव को जीता है। उनकी आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता तथा सदाचार के पालन ने उनके हृदय को पूर्णतः पवित्र कर दिया था और तपस्या से उनके समस्त अशुभ नष्ट हो गए थे। उन्होंने दान, आदर तथा भोज वस्त्र आदि से ब्राह्मणों के हृदय को जीता था और संस्कारों से जन्म को, इंद्रियों के संयम से सनातन आत्मा को, प्राणायाम से वायु को तथा योगाभ्यास से हरि को जीता था। हे ब्राह्मण, प्रहलाद के समान धैर्यवान आज तक कोई नहीं हुआ और उनके पश्चात प्रहलाद जी के पुण्यशाली पौत्र बलि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भी उनके समान पुण्य आत्मा थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी। उस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं था जो अल्पायु, मूर्ख, रोगी, ईर्ष्यालु, पुत्रहीन या धनहीन हो। राजा बलि एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। वे प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेक यज्ञ करते थे। उन्होंने सदैव 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की रक्षा की है। अब एक बार राजा बलि सभा के मध्य में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर उनकी प्रशंसा हो रही थी तथा पुराणों और स्मृति की दिव्य कथाएं कही जा रही थी। उसी समय वहां कुछ ऋषिगण आ पहुंचे और बड़े बड़े दैत्य और राक्षस राज बलि की सेवा में उपस्थित हुए। सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर और किन्नर पुरुष आदि भी राज के दरबार में आए। इन सभी के समागम से बलि राजा की सभा अत्यंत शोभायमान हो रही थी। अब इसी बीच अप्रत्याशित रूप से ऋषि नारद जी सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी दैत्य खड़े हो गए और शीश झुकाकर सभी ने उनको प्रणाम किया। राजा बलि ने नारद जी का स्वागत किया, उन्हें आसन प्रदान किया और उनके कुशल क्षेम पूछी। तब प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने कहा कि दैत्यराज, आपके पूर्वजों और पितामहों का पृथ्वी पर सदैव ही प्रभुत्व रहा है। हे देवश्रेष्ठ, अपने पूर्वजों द्वारा शासित पृथ्वी को जीतकर आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। अब यह सुनकर राजा बलि ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर उन्हें अपनी अधीनता में ले लिया और वह समस्त प्रजा का स्वामी बन बैठे। अब उस समय समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, बलि ने हमसे स्वर्ग छीन लिया है। अब हम क्या करें? हमें कहाँ जाना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, आप सभी श्रेष्ठ हैं। सुंदर पद्मावतीपुरी में जाओ। वहाँ सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तम मानस नामक तीर्थ है, जहाँ मनुष्य को महान सिद्धियाँ देने वाली देवी अष्ट सिद्धिदायिनी विख्यात है और उसके दक्षिण भाग में परम विष्णु तीर्थ है। वहाँ जाकर यथा तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो। वे आप सभी को इस कष्ट से मुक्त करेंगे। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का पूजन किस प्रकार करना चाहिए?
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र पहने हुए 4 भुजाओं से सुशोभित है। उनके अंगों की कांति चंद्रमा के तेज के समान तेजस्वी है। उनका मुख सदैव प्रसन्नता से भरा रहता है। समस्त विघ्नों की शांति के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करो। जिनकी हृदय में नील कमल के समान श्याम और सुंदर भगवान विष्णु निवास करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है, उन्हीं की विजय होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है वह अत्यंत मंगलकारी तथा विष्णु भक्ति प्रदान करने वाला है। यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। भगवान विष्णु देवता है तथा यह एक अखंड छंद है और सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जप या पाठ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि को प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसके अंग नवीन बादलों के समान श्याम है, जो सदैव उदार स्वभाव वाले हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा रखा है, जो अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं और जो व्रजवासियों के कुल का पालन करते हैं, जो गोपियों के सुख के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और जिनके गले में नूतन तुलसी की माला सुशोभित है, वही गोप बालक भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इस प्रकार प्रार्थना करते हुए परम तेजस्वी भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए, जो अत्यंत पुण्यदायी तथा हरिहर स्वरूप है। यह समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एकाग्रता तथा स्थिर मन से इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा तीनों समय श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिमय और इंद्रिय संयमी मनुष्य है, उसे तुलसी के बगीचे में या तुलसी के पौधे के पास, सरोवर के तट पर, मंदिरों में, बद्रिकाश्रम के पावन क्षेत्र में, हरिद्वार के तपोवन में, मधुवन प्रयाग में, द्वारका और महाकाल वन में एकाग्रचित होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नित्य 100 बार पाठ करना चाहिए। और जो श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त होता है, भले ही फिर वह समस्त कामनाओं की कामना से भी क्यों न किया गया हो। परस्पर द्वेष के कारण अलग हो चुके लोगों में मित्रता करवाने का यह उत्तम साधन है। यह मोहित करने वाली शक्तियों को भी मोहित कर लेता है। साथ ही यह परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह पाप ग्रहों का नाश करने वाला और शांति का उत्तम उपाय है। जो मनुष्य भोजन, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर शुद्ध मन से एकांत में भगवान विष्णु के समीप बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह चतुर्भुज तथा ताम्रवर्णी वस्त्र धारण करके गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अब इसका पाठ करने के पश्चात निम्नलिखित श्लोक पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। सहस्राक्षः सहस्राद्रिः सहस्रवदनोज्ज्वलः सहस्रनामान्ताक्षः सहस्रभुजते नमः। अर्थात हे सहस्त्र भुजाधारी नारायण, आपके सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण है। आप सहस्त्र मुखों से युक्त होकर परम तेजस्वी प्रतीत होते हैं। आपके हजारों नाम है और असंख्य इंद्रियां हैं। आपको वंदन है। भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम परम प्राचीन और वेद तुल्य है। यह समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाला है। इसका पाठ सदैव भक्ति भाव से करना चाहिए। तो यह है ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। हमें आशा है कि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।